सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये जो मैथ विषय है, इसमें देखिए पूरा लगभग जो है यहाँ पे मैंने आपको हर एक चैप्टर को सॉल्व करा दिया है। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 11-12 आज की क्लास और कल की क्लास आपका पूरा सिलेबस जो है इस माध्यम से मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है कि आप बहुत ही आसानी से सभी कॉन्सेप्ट को भी सीख गए हो और सभी प्रश्नों को कैसे हल करना है, किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सभी। तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी चैप्टर्स को इसी तरीके से कर दीजिए। जहां पे जितने भी यहाँ पे क्लासेस मैंने लिए हैं सभी को आप अटेंड करिए। ठीक है, देखिए आज का जो आपका क्लास है चैप्टर 11 अवर्गीकृत आंकड़े। इसमें क्या होता है कि आपको प्रश्न में अवर्गीकृत आंकड़े दिए रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका आपको वर्गीकरण किया करना रहता है। ऐसे प्रश्न मिलते हैं आपको, या फिर आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे, उसकी बारंबारता दी गई होगी, उसको आपको टैली चिन्ह के द्वारा दिखाना होगा, या फिर आयत चित्र हिस्टोग्राम के द्वारा दिखाना होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा परीक्षा में देखने को। ठीक, तो बहुत ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड कर पाए। और जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं अटेंड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको मैथ का पूरा जितना भी क्लासेस मैंने लिया है वो सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। और इन क्लासेस का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे सभी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा एक एक प्रश्न का। अब चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा क्लास जो है, तो शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, वर्ग अंतराल 150 से 200 की उच्च सीमा है। अब कोई भी वर्ग अंतराल होता है, मतलब कि 150 से 200 इस तरीके से जब लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 150 से 200, तो 150 से लेकर के 200 तक के जितने आंकड़े हैं, ठीक, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक इंक्लूड करते हैं, एक हम छोड़ देते हैं, यानी कि 150 अगर ले रहे हैं तो 200 को छोड़ देंगे, 199 तक रखते हैं। ठीक, लेकिन ये 150 जो होता है इसको बोला जाता है निम्न सीमा, और ये जो 200 है इसको बोला जाता है उच्च सीमा। तो यहाँ पे उच्च सीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उच्च सीमा हो जाएगा 200। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी वर्ग अंतराल में जो बाद में आता है वो आपका उच्च सीमा होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, आंकड़े, यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 5 की बारंबारता है। अब देखिए इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, यही होगी 5 की बारंबारता। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, आंकड़े आपको दिए गए थे 2, 5, 4, 5, 3, 7 और 5। यही 5 देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 3 बार आ रहा है तो 5 की बारंबारता 3 होगी। ठीक, तो 5 की बारंबारता कितनी हो गई, 3। ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब प्रश्न संख्या 3 है, किसी अंग्रेजी विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुआ, इसका टैली चिन्ह है। अब देखिए अगर इस तरीके से मैं ये 27 लाइन खींचूं तो आपको देखने में पढ़ने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए प्रयोग होता है क्या, टैली चिन्ह। अब ये टैली चिन्ह क्या है, ये टैली चिन्ह
इसी समस्या को खत्म कर देता है। टैली चिन्ह में क्या होता है, जैसे अगर 4 लिखना है तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक। जैसे 1 अगर दिखाना होता है तो 1 लाइन, 2 दिखाना होता है तो 2 लाइन, 3 दिखाना होता है तो 3 लाइन, 4 दिखाना होता है तो 4 लाइन, 5 दिखाना होता है तो ये 4 लाइन जो खींचा है उस पे एक क्रॉस हो गया। इसी तरीके से अब 10 दिखाना होगा तो 1 2 3 4 एक क्रॉस, 1 2 3 4 एक क्रॉस, ठीक। तो 5 और 5 10। तो इसी तरीके से अब आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी संख्या को टैली चिन्ह के द्वारा दिखाना इस तरीके से आसान हो जाता है, क्योंकि 5-5 के भाग में वो बंट जाता है। तो अब 27 को जब दिखाना होगा तो 27 को दिखाओगे आप तो कितना टैली चिन्ह कंप्लीट इस तरीके से बनाओगे आप, यहां पे 5 5 10 5 15 5 ये 20 5 25 2 27। तो ऑप्शन ए ही जो आपका है यहाँ पे बिल्कुल सही है, यही 27 को दिखा रहा है, ठीक। और बाकी आप जोड़ेंगे तो 15 1 16 और 20 2 22 और ये 20 और 4 24 को दिखा रहा है, ठीक। तो 27 किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ए के द्वारा। ऑप्शन ए 27 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप है, इसकी माप क्या है ये आपको बताना है। और वर्ग अंतराल की माप अगर आपको बताना है तो माप बताने के लिए आप क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, ये आ जाएगा 25, ठीक। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी 25 बिल्कुल सही होगा। इस वर्ग अंतराल की माप, इसमें कितनी संख्याएं मापी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, यही होता है वर्ग अंतराल की माप। तो ऑप्शन बी 25 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित सूचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, आंकड़े, गणनाएं, बारंबारता, सारणी। तो सारणी तो आपका टेबल हो जाता है कि नहीं, बहुत सारे डेटा को दिखाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे एकत्रित करने का, जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट हुआ और उस टेस्ट के नंबर जो है टीचर एक मेंटेन करते हैं, तो वो आंकड़ा मेंटेन करते हैं किस लिए, ठीक है। तो निश्चित उद्देश्य एकत्रित किया गया। अब देखिए मैंने इसी में जवाब दे दिया गया कि जब भी इस तरीके से सूचना को लिखा जाता है, टेस्ट हुआ और आपके अंकों को लिखा गया, तो वो क्या होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, गिलफोर्ड के अनुसार संख्यात्मक आंकड़े प्रकार के होते हैं, 2 1 3 या 4। तो आंकड़े जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके गणना पे आधारित आंकड़े होते हैं और दूसरा माप पे आधारित। अब जैसे ये एक पेन है तो इसको आप बोलेंगे कि ये एक पेन है। अब इसके जैसा एक पेन और आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि 2 पेन है, फिर एक और आ जाएगा तो 3 पेन बोलने लगेंगे। तो इसी तरीके से ये तो आपकी गिनती की हो गई, गणनात्मक। और अब अगर आपके पास पानी है, ठीक है, गिलास में रखा है, तो उसे आप एक पानी नहीं कहेंगे, ठीक। अब पानी में क्या होता है, पानी को हम मापते हैं, ठीक, कि 1 लीटर पानी है कि 2 लीटर पानी है, इस तरीके से। इसी तरीके से आपका 1 किलो चावल है कि 2 किलो चावल है, ये इसमें मापन होता है, ठीक। और दूसरा बस सिंपली गिन लिया जाता है। तो एक गणनात्मक हो गया और एक मापात्मक, ठीक। तो इस तरीके से दो प्रकार के आंकड़े जो आपको मिलते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, गिलफोर्ड के अनुसार 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, आरोही क्रम में आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, छोटे आंकड़े से बड़े आंकड़े, बड़े आंकड़े से छोटे आंकड़े, या बराबर आंकड़ों में, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कहीं पे लिखा हो 5 7 3 8 4,
अब यहीं पे इसको आप लिख दें 3 4 7, 3 4 5 7 और 8, इस तरीके से ये एक ऑर्डर में हुआ, बढ़ते हुए क्रम में हुआ, तो इसी क्रम को बोलते हैं क्या, आरोही क्रम। ठीक, तो छोटे आंकड़े को पहले लिखते हैं, छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना, छोटे आंकड़ों से बड़े आंकड़ों की ओर जाना, इसे क्या बोलेंगे, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो जाएगा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 8, टैली चिन्ह कहा जाता है किसको, बराबर है, धन का चिन्ह है, और ये टैली चिन्ह इस तरीके से बनता है, ऐसे कट नहीं लगता है, 1 2 3 4 पाई, और ये इस तरीके से। ठीक, तो ये ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका टैली चिन्ह होता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, आयतों को चौड़ाई, वर्गांतर तथा ऊंचाई संबंधित वर्गों की बारंबारता के होती है। आयतों की चौड़ाई, वर्गांतर तथा ऊंचाई संबंधित वर्ग के बारंबारता के होती है क्या, बड़ा, छोटा, बराबर या समानुपाती। अब देखिए यहां किस आयतों की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है जो आपका आयत चित्र होता है, इस तरीके से ये कुछ आपका आयत चित्र जो है वो बनता हुआ आपने देखा है। अब यहाँ पे इसकी जो वर्गांतर, जैसे 0 से 10 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 30 40, तो ये इसकी जो चौड़ाई है, ठीक, आयतों की चौड़ाई, वर्गांतर तथा ऊंचाई संबंधित वर्ग के बारंबारता के। अब देखिए जितनी अधिक चौड़ाई होगी उतना ही वर्ग अंतराल होगा, और जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतनी ही अधिक बारंबारता होगी। तो चौड़ाई अधिक तो वर्गांतर अधिक, और ऊंचाई अधिक तो बारंबारता अधिक, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आयतों की चौड़ाई बढ़ेगी तो वर्गांतर बढ़ेगा, और अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो बारंबारता बढ़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। ऑप्शन डी जो हो जाएगा, मतलब एक राशि के साथ अगर दूसरी राशि बढ़ रही होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, समानुपाती। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता दी गई होती है तो उनका निरूपण भी ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। जिस वर्गीकृत आंकड़े को निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं, वृत्त कहते हैं, या आयत कहते हैं। तो देखिए जब वर्गीकृत आंकड़े तथा बारंबारता आपको दी गई होती है तो उसका निरूपण भी ग्राफ के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे जिस वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं आयत चित्र या हिस्टोग्राम। पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर वर्ग अंतराल दिया है, ठीक, और उसकी बारंबारता दी हुई है तो हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से आयत चित्र जो है वो इसके द्वारा जो है हम आंकड़ों को निरूपित करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, वह संख्या जिससे यह ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है होती है। अब वह संख्या जो बता रहा है कि इस आंकड़े में यह संख्या कितनी बार आई है वो क्या होता है, बारंबारता। किसी भी संख्या की बारंबारता यह बताता है कि दिए गए आंकड़े में यह संख्या कितनी बार आई है। तो यहाँ पे सीधे आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, बारंबारता, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 12 है, आयत चित्र में दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती है क्योंकि इसके वर्ग अंतराल के मध्य नहीं होते हैं। किसके मध्य नहीं होते, चित्र, रिक्तता, टैली चिन्ह कोई नहीं, क्योंकि इसके जो वर्ग अंतराल होते हैं उसके बीच, जैसे 10 के बाद 20 तो फिर 20 के बाद 30 आ रहा है, फिर 30 के बाद 40 आ रहा है, तो इसमें कहीं जो है अंतर नहीं होता है। किसमें अंतर नहीं होता है, वर्ग अंतरालों के मध्य रिक्तता नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका,
यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रश्न में ही बताते बताते आपको उत्तर बता दिया है कि यहाँ पे आयत चित्र में जो है वो कहीं पे रिक्तता नहीं होती है, क्योंकि इनके वर्ग अंतरालों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बी रिक्तता बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए, पहला ही आयत चित्र आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 125 से 130 है, 130 से 135 है, 135 से 140 है, और यहाँ पे आपको बारंबारता दी गई है। ठीक, और बारंबारता यहाँ दिखाया नहीं है, तो अभी हम देखते हैं प्रश्न में। लेकिन जो जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी बारंबारता क्या है, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या लिखा है, तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा है उसकी जो है छात्रों की संख्या अधिक है। अब चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो वर्ग अंतरालों के बीच कोई अंतर नहीं। देखिए, प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए आयत चित्र को देखकर निम्नलिखित दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, किस वर्ग में अधिकतम छात्र हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊंचा कौन है, कौन सा वर्ग है, 140 से लेकर के 150। तो इसमें अधिकतम छात्र है 140 से 145 है। 140 से 145 वर्ग अंतराल में सबसे अधिक संख्या। किन वर्गों में सबसे कम छात्र हैं? तो देखिए, किस वर्ग में, 155 से 160। ये ऊंचाई से ही पता चल रहा है कि सबसे कम ऊंचा है, तो यहां से सबसे कम ऊंचा जो है हमारा वो हो जाएगा सबसे कम छात्र वाला। इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना मिलती है? तो इस आयत चित्र में आपको बहुत सारी सूचनाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि 125 से शुरू होकर के 160 तक जो है वह ऊंचाई है छात्रों की। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 125 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के छात्र जो हैं वो हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 50 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, इनके लिए टैली चिन्ह सारणी तैयार करिए। तो टैली चिन्ह सारणी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जब हमको बारंबारता यहाँ पे दिया गया, देखिए प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक में 0 से 10 दिया गया, 0 से 10 के बीच में बारंबारता यानी कि कितने छात्र हैं यह हमको बताया गया है। तो दो छात्र ऐसे हैं जो 0 से 10 तक अंक पाए हैं। तो अब दो छात्र हैं, तो यहाँ पे इसका टैली चिन्ह कैसे दिखाएंगे? दो के लिए सीधे 2 पाई हम खींच देंगे। ठीक है, 2 इस तरीके से खड़ी लाइन खींच दिया, ये हो गया हमारा टैली चिन्ह 0 से 10 का। इस तरीके से 10 से 20 के बीच देखिए 3 छात्र हैं, तो टैली चिन्ह 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। और 30 से 40 के बीच में 10 छात्र हैं, तो टैली चिन्ह 1 2 3 4, और ये इसको काट दीजिए 5 हो जाएगा। फिर 5 हो गया तो 6 7 8 9, और एक बार काटा तो 10। दो टैली चिन्ह इस तरीके से बन गया। ठीक, मतलब 5 5 का ये टैली चिन्ह बन गया, तो इस तरीके से 10 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए 40 से 50, 40 से 50 देखेंगे तो बारंबारता 11 है, यानी कि 11 शिक्षार्थी जो हैं ऐसे हैं जो 40 से लेकर के 49 तक नंबर पाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे 11 दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, और एक और, तो 5 5 10 1 11। अब इसके बाद देखिए 50 से 60 तक बारंबारता 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इसके बाद देखिए 60 से 70, 60 से 70 बारंबारता कितनी है, 9 है, तो कितना बनाएंगे, एक 5 का बना देंगे, 1 2 3 4 ये 5, और 1 2 3 4। इसके बाद देखिए 70 से 80 कितना है, 70 से 80 बारंबारता 4,
तो 1 2 3 4 लाइन ये हो गया। इस तरीके से ये प्राप्तांक की बारंबारता हमको दी गई थी, जिससे जो है हमने टैली चिन्ह बना दिया। तो वही चीज बारंबारता भी दिखाता है, वही टैली चिन्ह भी दिखाता है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो बस टैली चिन्ह आपको पता है कि ऐसे मतलब हम कभी भी काउंट करते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों को उंगलियों पे काउंट करते हुए 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 4 लाइनें जहां पे खींची जाती थी, फिर इस तरीके से अगर ढेर सारी लाइनें हो, 15-20 लाइनें हो, तो देखने में दिक्कत होती है गिनने में। जैसे अभी यहीं 11 लाइन केवल खींची होती तो आपको एक बार चेक करना पड़ता। वैसे यहाँ साफ साफ दिखने लगा कि ये 5 और ये 1 11 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका टैली चिन्ह जो है आसान कर देता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे प्रश्न क्या 15 है, निम्नलिखित दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा दर्शाइए। अब यहाँ पे जो हमको प्राप्तांक और बारंबारता दिया गया है, इसको हमको आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र के लिए आप ध्यान रखिए हमेशा कि जो ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम दिखाते हैं क्या, इस पे हम दिखाते हैं वर्ग अंतराल, और जितना ऊंचाई रहेगा वो हम दिखाएंगे बारंबारता। तो यहाँ पे बारंबारता ये हो जाएगा और इस पे हो जाएगा प्राप्तांक। ठीक, अब देखिए शून्य है, शून्य से लेकर के 10 तक बना देते हैं एक, और बारंबारता इस तरीके से दिखाइए। ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे, ये 2 बोल दीजिए, यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, तो इस तरीके से ये बारंबारता दिखाएगा ऊंचाई हमारा। और ये 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक, इस तरीके से ये हमारा प्राप्तांक दिखाएगा। अब देखिए 0 से 10 तक अगर चलते हैं तो बारंबारता कितनी है, 2 है। तो 0 से 10 तक, तो 0 पे 2 तक जाइए, फिर हॉरिजॉन्टल चलिए 10 तक, फिर 10 पे मिला दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका कितना, 0 से लेकर के 10 तक। अब इसके बाद देखिए 10 पे जब आप आ जाएंगे तो 6 हो गई बारंबारता। तो 10 को 10 से एक सीधे ऊंची लाइन खींचिए जो आपका जाए 6 तक। तो 6 तक, यहाँ पे देखिए 6 तक ही केवल जाना है। तो यहाँ पे जाएंगे 6 तक और इस तरीके से 20 तक चलेंगे और मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए 20 पे जब पहुंचे तो 14 हो गया। तो 20 पे अब जाएंगे 14 तक, 14 तक ऊंचाई आए, फिर 30 तक चलेंगे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और मिला देंगे 30 पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 पे। ठीक, अब इसके बाद देखिए 30 से 40 कितना है, 17 है। तो 30 पे हो जा रहा है 17, तो 30 पे आप मिला दीजिए 17 तक। तो ये 16 और 18 के बीच में आपको 17 मिल जाएगा। और ये 40 तक ऐसे चलिए, 40 से मिला दीजिए। अब 40 से 50 कितना है, 15। अब 40 पे आ जाइए 15 पे, तो 14 के बाद 15 यहाँ पे और 50 पे मिला दीजिए। अब 50 से 60, 50 से 60 कितना है, और ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। यहाँ पे इसको मैं सही करा देता हूँ। देखिए 30 से 40 है, फिर 40 से 50 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 40 से 50, तो इसको हम बना देंगे 40 यहाँ पे, और ये 50। इसको सही कर लीजिएगा, गलत दिया है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी होती नहीं है। ठीक है, रिक्तता होती नहीं है आयत चित्र में, ये आपको पता है। तो आयत चित्र जब भी बनाने को देगा तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे
अब चीजें ठीक कर ले रहे हैं हम। ये हो जाएगा 40 से 50 और ये 50 से 60 तक। ठीक, अब बनाइए इसको। अब यहाँ पे आप बनाओगे इसको तो देखिए कैसे 50 से 60। देख लीजिए एक बार फिर से। 0 से 10 तक 2, 10 से 20 तक 6, 20 से 30 तक 14 और 30 से 40 तक 17 और 40 से 50 तक 15 और फिर 50 पे ही 5, 50 पे 5, 5 यहाँ आएगा कहीं, तो ये आपका हो गया 5 और इससे मिला दिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आयत चित्र यहाँ पे बन गया। जो यहाँ पे आंकड़े आपको दिए थे उसके अनुसार यहाँ पे ये आयत चित्र आपका बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16 है। नीचे दी गई संख्याओं को 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। अब इन आंकड़ों से हमको क्या करना है? वर्ग बनाना है। ठीक, और 5-5 के विस्तार पे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है। इस लाइन में सभी अंक 2 अंक के हैं और यहाँ पे देखिए एक अंक का 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक क्रम में हम लगा लेंगे। क्रम में लगाने से क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएंगी चीजें। देखिए सबसे पहले हमारा आ रहा है 5, तो लिखिए यहाँ पे 5, फिर 6, 7, 8 और 9 कहीं आ रहा है क्या? नहीं, 9 नहीं आ रहा है। फिर आ रहा है क्या? 10 आ रहा है। और 10 जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी एक 10 है और एक 10 यहाँ भी है। ठीक, तो 10 जो है 4 बार आ रहा है, तो 10 को 4 बार यहाँ पे आप लिख लोगे। 10 4 बार आ गया। इसके बाद देखिए 11, 11 कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 11 जो है एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार आपको 11 दिख रहा है, 2 बार 11 को लिख लीजिए। इसके बाद चेक करिए 12 के लिए, तो 12 जो है एक बार यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और कहीं देखने को मिल रहा है नहीं, तो 12 हो गया। 12 के बाद 13 के लिए चेक करिए, 13 जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 14 के लिए चेक करिए, तो 14 जो है आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कहीं नहीं, 14 है। इसके बाद 15 के लिए चेक करिए, 15 यहाँ पे आ गया और इधर कहीं 15 नहीं है। ठीक, तो ये संख्याएं हमारी हो चुकी हैं 6, 7, 8, 10 बार, 4 बार 10 और 2 बार 11, 12, 14, 15। अब चेक करेंगे 16 के लिए, तो 16 के लिए यहाँ पे 16 जो है नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। कहां पे है 17? एक बार यहां है, एक बार यहां है, 2 बार और 2 बार, तो 2 बार 17 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 18 चेक करिए, तो 18 एक बार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कहीं नहीं। 18 2 बार हो गया। इसके बाद चेक करिए 19 के लिए, तो 19 यहाँ ऊपर कहीं नहीं है, एक बार यहाँ नीचे एक बार केवल आ रहा है, तो ये 19 हो गया। इसके बाद 20 के लिए चेक करिए, तो 20 जो है एक बार और बस एक ही बार जो है 20 आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए 21 के लिए चेक करिए, तो 21 यहां हमको देखने को मिल रहा है एक बार, 2 बार, 2 बार 21, तो 1 और 2, 21। 22 के लिए चेक करिए, तो 22 डबल 2 कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 23 तो एक बार यहां आप देख रहे हैं और 23 कहीं नहीं है, तो 23 लिख लीजिए। और 24 के लिए चेक करिए, तो 24 जो है यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 3 बार 24 और नीचे कहीं नहीं है, तो 24, 24 और 24। इसके बाद चेक करेंगे 25 के लिए,
25 के लिए तो 25 तो कहीं नहीं है। 26 के लिए चेक करिए, 26 के लिए एक बार 26। 27 के लिए चेक करिए, 27 नहीं है। 28 के लिए चेक करिए, नहीं। अब संख्याएं कौन कौन सी बची हैं? देखिए 5 पहले ही लिख चुके हैं हम, और बचा है 37, 40, 36 अब बचा है सीधे, तो लिखिए 36 और 37, फिर 40, 42। तो इस तरीके से सभी संख्याएं जो हैं हमने क्रम में लिख लिया। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको सॉल्यूशन के दौरान जैसे माध्यिका निकालते हुए हम क्रम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 5 5 का वर्ग बनाना है और वर्ग विस्तार को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए वर्ग अंतराल। अब देखिए संख्याएं कहां से शुरू हैं, 5 से शुरू हैं, तो हम वर्ग अंतराल 5 से शुरू करते हैं। और 5 5 का वर्ग अंतराल लेना है तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 30 से 35, 35 से 40, और फिर 40 से 45। ये हो जाएगा क्योंकि 42 तक संख्याएं हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब आपको यहाँ पे टैली चिन्ह भी हम बना सकते हैं, टैली चिन्ह और बारंबारता। टैली चिन्ह दिखा दीजिए और बारंबारता दिखा दीजिए। ठीक है, टैली चिन्ह दिखा दिया और बारंबारता। अब देखिए टैली चिन्ह 5 से 10 तक देखिए, तो 5, 6, 7, 8 और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 4 संख्याएं ये पहले वर्ग में आ रही हैं। टैली चिन्ह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और बारंबारता की जगह 4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 को इंक्लूड किया था और 10 को नहीं किया। अब यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 10 जोड़ा जाएगा 4 बार ये, और फिर 2 11, 12 और 14, 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 4 और 4 8 संख्या है। तो टैली चिन्ह 1 2 3 4, 1 5, 1 2 3, 8 हो गया ना। तो ये हो गया आपका 8। इसके बाद देखिए 15 से 20, 15 से लेकर के 20, तो 1 और 2 3, 2 5 और 19 6। तो यहाँ पर 3 3 6 संख्याएं। तो टैली चिन्ह 1 2 3 4, ये 5 1 6 और बारंबारता 6। 20 से 25 को देखिए, तो 20 से लेकर के 25 यानी कि 24 तक पूरा लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 6 7 संख्याएं, तो टैली चिन्ह में 7 दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7, बारंबारता 7। इसके बाद देखिए 30 से 35, 30 से 35 की अगर हम बात करें, 25 से 30 इसके बाद देखते हैं। 25 से 30 में एक संख्या आ रही है 26, तो टैली चिन्ह 1, बारंबारता 1। इसके बाद देखिए 25 से 30, 25 से 30 एक हो गया। अब 30 से 35 चेक करिए, तो 30 से 35 के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरा खाली हो जाएगा। 30 से 35 ये वाला है, ठीक, 30 से 35। आप देखोगे 30 से 35 के बीच कोई संख्या आ ही नहीं रही है, ठीक। और 35 से 40 को देखिए, तो 36, 37 और 40 को नहीं लिया जाएगा, तो ये बारंबारता 2 हो जाएगी। यहाँ पे टैली चिन्ह 2 दिखा दिया। और 40 से 45 देखेंगे तो 2 बारंबारता और ये 2 लाइन और 2, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से अगर संख्याएं दी हो तो वर्ग विस्तार पे इस तरीके से किस तरीके से हम इसको सारणी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो नीचे दी गई संख्याओं का 5 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए, तो ये हमने बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्या 17, दिए सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे सारणी दी गई है और प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? तो बारंबारता यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्या है, 12 है, और ये किस वर्ग की है, 25 से 30 की। ठीक, और इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, किस वर्ग की बारंबारता 12 है? तो ये सबसे अधिक वाले की 25 से 30, तो दोनों उत्तर हमारा 25 से 30 हो गया। इसके बाद देखिए वर्ग 25 से 30 में वर्ग अंतराल कितना है? तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, तो ये आ जाता है आपका वर्ग अंतराल। तो कितना हो गया, 5। अब 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं? तो 15 से 20 में आप देखिए तो इस तरीके से ये होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये। तो इसमें टैली चिन्हों की संख्या कितनी है, 10 है, तो उत्तर हो जाएगा 10। ठीक, तो इस तरीके से 15 से 20 के बीच टैली चिन्ह हो गया 10। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का यहाँ पे आपने उत्तर कर दिया। अब उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सभी चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी, सभी प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अब इसका जो फ्री पीडीएफ है आपको वह मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, टेलीग्राम चैनल है हमारा टारगेट यूपी टेट सी टेट, और जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो आपको ये हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा अस्तित्व एकेडमी प्ले स्टोर पे, या सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर के पढ़ाई के लिए पूरा जितना आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है सभी विषय का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी, और आपको राजेंद्र पवन सीरीज का पीडीएफ, उसका सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और डाउट सेशन, ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देख पा रहे हैं आप टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जो है आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां तक अगर आप करते चले आ रहे हैं तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक क्लास और आप करेंगे, आपका पूरा मैथ जो है तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल पे बने रहिए, विजिट करके चैनल पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।